हाय, मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 235 तक हो चुका था, यानी सेक्शन ई का ब्लॉक ए बी सी एंड डी। आज हम लोग सेक्शन एफ का ब्लॉक ए लेकर के आए हैं। तो आज जो स्टार्ट होने वाली है वो सेक्शन एफ का ब्लॉक ए यानी क्वेश्चन नंबर 236 से आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 236 से देखेंगे आगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर, देखिएगा 236 में क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:11। तो देखिएगा इसे 2-3 तरीका से हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। तो 7:11 बोले या तो 7/11 बोले, बात तो एक ही है। तो कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। कह रहा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए। तो आप ही बताइएगा, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो बताइएगा ये रेशियो न है। तो बताइएगा कि रेशियो में कभी निश्चित राशि जुड़ता नहीं है। तो बताइए अगर प्रश्न में करा कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, यानी कि निश्चित राशि जोड़ने की बात कर रहा है, तो निश्चित तो राशि तो निश्चित में ही जुटेगा। तो हम बोले कि ऐसा करते हैं कि इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। अब ये निश्चित हो गया। तो हम बोले निश्चित में तो निश्चित जोड़ ही सकते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए। तो 7:11 रेशियो दिया गया था और अलग से 7 दोनों में जोड़ने का कहा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए, तब यह अनुपात मेरा हो जाता है 2/3 यानी 2:3। अब प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तब बताइएगा 7x छोटा है कि 11x छोटा है। तो 7x छोटा है यानी 7x का वैल्यू आपसे डिमांड कर रहा है। तो बताइएगा कैसे निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x अब प्लस 7x। अगर इधर गुना करेंगे तो 11 दूनी 22x अब प्लस 7 दूनी 14। अगर 21x को उधर ले जाएंगे तो ओनली फॉर 21 बचेगा। ये बताइएगा 14 इधर आएगा तो 7 आएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिएगा अगर प्रश्न में छोटी संख्या की डिमांड कर रहा है कि बताइए कि छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या यानी क्या, 7x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू कितना है। छोटी संख्या आपका यही 7x है। तो बताइए 7 x भी 7 आया, यानी 7 × 7 7 कितना 49, यानी आपका उत्तर आया 49। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से किए तो एग्जाम में बनाने में, क्योंकि वहाँ समय बहुत कम होता है, इतना कर पाने पर रिजल्ट संभव नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसे छोटा करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिएगा ये जो मेरा टाइप है अंतर समान करने पर आधारित है। या तो देखिएगा हम इसे इस तरीका से बना सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्या 7:11 के अनुपात में है। क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि छोटा करके उधर लग जाए। प्रश्न में करा दो संख्या, और इधर लिख लेते थे। प्रश्न में करा कि दो संख्या 7:11 के अनुपात में। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाए तब यह अनुपात मेरा हो जाता है 2:3 हो जाता है। प्रश्न में निश्चित हम तो शुरू से यही बताते आए हैं कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय प्रश्न में निश्चित राशि को ढूंढिए और जो निश्चित राशि दिया हुआ उसका तुलना उसी से करिए, जो पूछ रहा है उससे गुना करिए। तब बताइएगा प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाए, तो यही तो निश्चित राशि। तब बताइएगा प्रश्न में कह रहा है दोनों में 7 जोड़ा जाए, मतलब इधर भी 7 जोड़ा जाए और इधर भी 7 जोड़ा जाए। तब बताइएगा हम भी तुलना उससे करेंगे, रेशियो में देखेंगे कि दोनों तरफ कितना जोड़ा गया।
तब बताइए इधर घट न गया, 11 से हो गया 3, यहाँ बात कर रहा है जोड़ने की, यहाँ घट गई। तो हम बोले रुकिएगा ठहरिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों तरफ 7 जोड़ा जाए, तो बताइएगा इधर भी 7 जोड़ा जाए और इधर भी 7 जोड़ा जाए। तो तुलना तो उसी ना करेंगे कि बताइएगा रेशियो में इधर कितना जोड़ा गया और इधर कितना जोड़ा गया। तो बताइएगा यानी यहाँ अंतर की बात कर रहा है कि दोनों तरफ 7 जोड़ा जाए, यानी दोनों तरफ इसका जो बीच का डिफरेंस है 7 है और इसका भी बीच का जो डिफरेंस है वो निश्चित में मेरा कितना है 7। तो आप बताइएगा रेशियो में तुलना करने के लिए हमको अनुपातिक राशि चाहिए, अनुपातिक राशि चाहिए कि रेशियो में कितना यहाँ पर जोड़ा गया। तो बताइएगा रुकिएगा, यहाँ अंतर समान करने के लिए आपको एगो थोड़ा याद करना होगा कि नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना। तो बताइए ये दोनों में कितना का अंतर का है, 1 का, तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों में कितना का अंतर है, 7 और 11 में 4 का, तो नीचे में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। अब रुकिएगा, ये मेरा 7 का 7 रह गया, ये 4 दूनी 8 हो गया। तो बताइए 7 से हो गया 8, यानी रेशियो में कितना जोड़ा गया, 1। 11 से हो गया 12, बताइए रेशियो में कितना जोड़ा गया, 1। तब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों तरफ 7 जोड़ा जाए, रेशियो में कह रहा है दोनों तरफ 1 जोड़ा जाए, यानी निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक के उसी राशि से उसी को गुना करेंगे जो प्रश्न में पूछ रहा है। तब प्रश्न में कह रहा छोटी संख्या क्या है, तो बताइए यही सबसे छोटी संख्या है, तो बताइए कितना से, 7 से। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। यहाँ से भी आप देखिएगा तो 7 कितना आएगा, 49 है। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लें, अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरीका और है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो ये मिटा देते हैं। तो 1 नंबर था, 2 नंबर बता दिए, फिर से देखिएगा 3 तक तीसरा तरीका। प्रश्न में करा 2 संख्या 7:11 के अनुपात करा, दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाए, इसमें भी 7 जोड़ा गया और इसमें भी 7 जोड़ा गया। करा दोनों में 7 जोड़ा गया तब यह रेशियो हो जाता है 2:3 हो जाता है। जरा गौर फरमाएंगे, ये जो डाटा जो बनाया गया है इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी से वो कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या किए, 7 किए, हाँ या ना। तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, 7 करेंगे। अब बताइएगा फिर यहाँ क्या किए, 11 दूनी 22 किए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 11 दूनी 22 करेंगे। अब बताइएगा इस 7 21 11 दूनी 22, क्या हुआ है, 22 और 11 डिफरेंस हो गया एक दूसरे को अलग पलट करके। तो हम भी बताइएगा 7 11 दूनी 22 दोनों को जब एक साइड लाएंगे तो रेशियो में मेरा कितना अंतर आएगा, 1। अब देखिएगा निश्चित राशि की बात करें तो 7 कितना 21 और 7 दूनी कितना 14। तो हम बोले पहले निश्चित राशि को ढूंढिए, क्योंकि तुलना करने के लिए तो ऊपर में पहले नीचे में गुना कर लीजिए निश्चित राशि से। तो देखिएगा रुकिएगा ठहरिए, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा था प्लस लेंगे, यहाँ भी जोड़ने की बात कर रहा था प्लस लेंगे। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि रेशियो में हम पहला ही क्लास में बताए थे कि सेम डायरेक्शन अंतर घटता है और अपोजिट डायरेक्शन अंतर क्या होता है, जुड़ता है। तो जब अंतर लेने की बात आएगा तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आएगा, कहेगा कि एक में 7 जोड़ दिया जाए, दूसरा का में 7 घटा लिया जाए। तो उस कंडीशन में अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस आपका घटेगा नहीं बल्कि जुट जाएगा। तो इसी वजह से सिंबल थोड़ा गौर रखेंगे। तो रुकिएगा, पहले देखेंगे 7 दूनी कितना 14 और 7 21। बताइए यहाँ भी सिंबल प्लस और यहाँ भी सिंबल प्लस। तो मेरा रेशियो का पहला लेक्चर में वहाँ बताए थे कि सेम डायरेक्शन घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। यानी कि बात हम बोल रहे हैं क्रयमूल घटेगा, लाभ घटेगा, लाभ भी क्रयमूल जुटेगा, क्योंकि रेशियो अलग अलग हो गया। या तो फिर मिश्रधन घटेगा, मिश्रधन ब्याज जुटेगा। बताइएगा लाभ हानि जुटेगा, लेकिन लाभ है घटेगा। यानी हम यही कहना चाहते हैं कि सेम डायरेक्शन हमारा घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन हमारा जुटेगा।
तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन की बात कर रहा, दोनों प्लस प्लस की बात कर रहा, तो डिफरेंस जो लेंगे वो मेरा घट जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ प्रश्न में कह देता है जैसे यहाँ दोनों सिंबल प्लस लिया गया है तो एक दूसरे की ओर अपोजिट आकर के मेरा घटा है, लेकिन यही में प्रश्न अगर यहाँ पर कह देता है एक में 7 जोड़ा जाए दूसरा में 7 घटाया जाए, तो बताइए ये जो 14 हम माइनस लेते ये मेरा क्या हो जाता, प्लस, सॉरी ये जो प्लस है मेरा माइनस हो जाता, एक दूसरे की ओर अपोजिट आकर के मेरा माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये बात थोड़ा याद रखेंगे कि सेम डायरेक्शन मेरा अंतर है घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन अंतर जुटेगा। तो 7 या 21 7 दूनी 14। तो बताइएगा है निश्चित राशि की बात करें तो 21 और 14 में अंतर कितना का आया, 7 का। इन दोनों के डिफरेंस की बात की तो ये तो निश्चित राशि में डिफरेंस हो गया। अब रेशियो में डिफरेंस खोजना होगा तो रेशियो तो इन दोनों के बीच है। तो बताइए 7 या 21 और 11 दूनी 22। तो 7 या 21 और 11 दूनी, जैसे ये दोनों गुना किए तो आपका क्या हुआ 21 हुआ, और ये दोनों गुना किए तो कितना हुआ 22 हुआ। तो बताइए ये दोनों में कितना का अंतर आया, आपका 1 का आया। तो अंतर का तुलना अंतर से। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो रुक जाइए, हम बोले कि यहाँ पर जो वैल्यू ये निकलेगा ये राशि का आप गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ x जो मेरा फाइंड आउट होता है इसमें गुना नहीं होता, बल्कि या तो 7x में गुना होगा या तो 11x में गुना होगा। यानी कहना यही चाह रहे हैं कि या तो 7 का वैल्यू निकलेगा या तो 11 का निकलेगा। 2-3 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 2-3 तभी निकलेगा जब 7 निकाल करके फिर से 7 उसमें क्या कर दे, जोड़ दे। तो हम बोले यहाँ 7 निकलेगा या तो 11 निकलेगा। ऐसा इसलिए निकलेगा क्योंकि यहाँ निश्चित राशि जो माने 2-3 में नहीं बल्कि 7 और 11 में माने। तब बताइए यहाँ x का जो मल्टीप्लाई जो आपका जो मल्टीप्लायर आया x का, x जो, तब बताइए ये तो 2 या 3 में गुना नहीं होगा बल्कि या तो 7x में गुना होगा या तो 11x में गुना होगा। तो उसी तरह से आप या तो 7 का रेशियो निकाल सकते हैं या तो 11। दिया गया संख्या शुरू में यही 7 और 11 था। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था कितना से, 7 से, यानी 7 कितना हो जाएगा, 49 आपका हो जाएगा। तो आप ये 2-3 तरीका बता दिए, तो ये तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, या तो ये अप्लाई करेंगे या तो एक और है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिलहाल उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल शुरू अजीब लगेगा, लेकिन 1-2 सवाल देखने के बाद वो कहते हैं ना, बार बार एक ही चीज को देखते देखते काफी खूबसूरत लगने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 336 हो गया। आगे बढ़ते हैं 237 में कह रहा है, बाप रे गर्मी इतना ज्यादा है क्या करें। प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में। तो 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में करा, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा लिया जाए तो यह अनुपात मेरा कितना हो जाता है, 12:23, यानी 12:23। तक प्रश्न में करा 2 संख्या 3:5 के अनुपात में, प्रत्येक में 9 घटा लिया जाता है तो आपका रेशियो हो जाता है 12:23। तब प्रश्न में निश्चित राशि को ढूंढिए। तब प्रश्न में करा प्रत्येक में 9 घटाया गया, यानी इधर भी 9 घटाया गया और इधर भी 9 घटाया गया। तो रेशियो में तो बढ़ रहा है, तो पहले हम रेशियो को क्या करेंगे, सही करेंगे। यानी प्रश्न में यही करा कि इधर भी 9 घटाया गया और इधर भी 9 घटाया गया, तो रेशियो में उतना ही घटना नहीं चाहिए, तब तो तुलना कर पाएंगे ना। तो रुकिएगा, हम बोले यहाँ अंतर की बात कर रहा है, यानी ये दोनों का बीच का अंतर निश्चित में 9 है, इन दोनों का अंतर भी रेशियो में आपका कितना है, 9 है। तब बताइए, सॉरी निश्चित राशि में 9 है, तब बताइए रेशियो में भी दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो इधर अंतर आ गया 18 का, अब इधर अंतर आ गया 9 का, ऐसा संभव है नहीं। अगर दोनों तरफ 9 घटाने की बात किया है तो रेशियो में भी दोनों तरफ समान घटना चाहिए। तो समान घटाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज करना होगा कि नीचे वाले अंतर को आपको ऊपर से गुना करना होगा, ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना करना होगा। तो ये दोनों में 2 का अंतर है, तो इसमें 2 से और इनमें भी 2 से।
अब 12 और 23 में बताइएगा कितना का अंतर है, 11 का अंतर है। तो इसमें कितना से 11 से, और इनमें भी 11 से। अब बताइएगा ये मेरा 11 तिया 33 है, और ये मेरा 12 दूनी 24। तब 24 में अगर 6 दे देंगे तो 30, अब 3 रुपया और यानी 33। तब बताइएगा 33 से हो गया 24, यानी रेशियो में भी कितना घटाया गया, 9 घटाया गया। 11 5 55, अतः दूनी 46। तब 55 से हो गया 46, यानी रेशियो में कितना घटाया गया, 9 घटाया। तब प्रश्न में कह रहा था कि निश्चित राशि में 9 घटाया गया। संजोग बस किस्मत भी आपका बढ़िया है कि रेशियो में भी 9 ही घटाया गया। तब घटाया गया का तुलना घटाया गया से प्रश्न में कह रहा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या है। तो बताइएगा ई मेरा था पहला संख्या, आई है मेरा दूसरी संख्या। तो 11 5 55, तो ये 9 से 9 आपका कट गया, तो आपका उत्तर कितना हो गया, 55, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीका से बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर इस तरीका से नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से कैसे बना सकते हैं। कहने गया कह रहा है प्रश्न में कि 3 अनुपात 5 के अनुपात में। अब प्रश्न में कह रहा प्रत्येक संख्या में 9 घटा लिया जाए। तब बताइएगा कोई भी रेशियो के छेड़खानी में करने से अगर कोई नया रेशियो अगर उत्पन्न होता है तब ये अप्लाई करिएगा। जैसे 3 अनुपात दिया गया था, प्रश्न में करा के दोनों में जब 9 घटाया जाए, इसमें भी 9 घटाया जाए और इसमें भी 9 घटाया जाए, तब ये रेशियो मेरा हो जाता है 12 और रेशियो 23। तो हम बोले क्या करना है, सेम डायरेक्शन पहले देख लेना है कि दोनों का सिंबल सेम है या तो अपोजिट है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में अंतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अपोजिट में अंतर क्या हो जाएगा, हमारा जुड़ जाएगा। तो रुकिए, अगर इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, वर्णमाला टोटल से यानी 108। हाँ यार, और दोनों में सेम सिंबल है यानी दोनों में माइनस है, यानी अंतर होगा, ये तो परफेक्ट है। अगर इसमें गुना करेंगे तो 223, लेकिन 9 कम है तो 9 7 63, यानी कि 230 में 23 घटा लिया जाए तो मेरा कितना बच जाएगा, 207। तो एक तरफ गुना किया तो मेरा 200 कितना आया, 7। तो रुकिएगा, तब वर्णमाला टोटल से 23 गुना जब 9 किया था कितना आया, 207। तब बताइएगा ये दोनों अंतर की बात करा तो दोनों तो सेम सिंबल है, तो दोनों में अंतर आपका कितना का आ गया, तो 108 है 107, यानी कि पूरा पूरी अगर ये 107 रहता तो 100 का अंतर आता, यानी 1 ज्यादा है, यानी अंतर आपका कितना आ गया, 111 का। अब देखिएगा अगर इधर की अंतर की बात करते हैं तो कितना का अंतर आता है, 111 का ना आएगा, 108 से 7 सॉरी 99 का। अब देखिएगा इधर की अंतर्गत करते हैं तो कितना आता है, 12 5 60 और 23 से 69, यानी इन दोनों में कितना का अंतर आ गया, 9 का अंतर आ गया। अब प्रश्न में कह रहा था दूसरी संख्या क्या है, तो कितना से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कटेगा 11 बार में, यानी 11 5 कितना 55। तो उस तरह से भी किया था तो आपका उत्तर 55 ही आया था, इधर से भी किया था आपका उत्तर 55 ही आया। तो जो तरीका अगर अच्छा लगे वो तरीका आप अपना लीजिए। तो आगे बढ़े, चलिए आगे। प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 238 की बात करें, करा 2 व्यक्तियों की वार्षिक आय का अनुपात 9:7। तो बताइएगा एक जो रेशियो दिया गया है प्रश्न में, करा 2 व्यक्तियों का वार्षिक आय 9:7 करा और उनके व्यय का अनुपात। तो ये जो मेरा डाटा जो दिया गया है वो मेरा आय दिया गया, और व्यय का जो अलग से वो जो मेरा रेशियो दिया गया है वो मेरा कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया प्रति वर्ष बचाता है, 2000।
तो हम बोले या तो अंतर समान करिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बात आपका एक ही। तो देखिएगा यहाँ आय दिया गया है और व्यय दिया गया। एक बात बोला है दोनों जो है राम खिलावन और रामलाल जो है ये दोनों मतलब प्रत्येक, मतलब कि ये अगर ये नाम दे ए और ये नाम दे बी, यानी ए भी एक साल में 2000 रुपया बचत करता है और बी भी एक साल में 2000 रुपया बचत करता है। तो बताइएगा ये आय भी दिया गया है वार्षिक या व्यय भी दिया गया है वार्षिक। तो बताइए बचत कैसे आता है? जब आय में से व्यय को घटा लेते हैं तो आपका क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। तब बताइएगा यहाँ प्रश्न में करा आय में से व्यय जब हटा लेंगे तो 2000 रुपया ये भी बचाता है और 2000 रुपया ये भी बचाता है। यानी कहना यही चाह रहा है प्रश्न कि ए भी 2000 रुपया की बचत करता है और बी भी 2000 रुपया की बचत करता है। तो ये निश्चित राशि में आय और व्यय का अंतर दोनों का 2000 है, यानी इसका भी 2000 और इसका भी 2000। तो जरा ठहरिए, अब जरा हम रेशियो में चेक कर ले कि आय और व्यय में कितना का अंतर है, तब तो तुलना करेंगे ना। तो देखिएगा अंतर यहाँ पर है, यहाँ अंतर 4 का और यहाँ अंतर है 5 का। तो पहले अंतर सही कर लेंगे। तो अंतर सही करने का सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना करिए और ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना करिए। यानी 4 और 3 में अंतर कितना का है? 1 का। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें 1 से और इसमें 1 से। 9 और 7 में कितना का अंतर है? 2 का। तो इसमें नीचे में 2 से गुना करेंगे, सॉरी, इसमें भी कितना से? 2 से। तब 9 से हो गया 8, यानी अंतर कितना का आया? 1 का। और 7 से हो गया 6, यानी अंतर कितना का आया? 1 का। यानी कहना यही चाह रहे हैं प्रश्न में कि 2000 रुपया जो बचत कर रहा था प्रत्येक कर रहा था, यानी ए भी 2000 रुपया की बचत और बी भी 2000 रुपया की बचत। तब बताइए बचत का तुलना बचत से करेंगे। तब बताइए ए भी यहाँ पर 1 रेशियो में बचत कर रहा है और बी भी रेशियो में 1 बचत कर रहा है। तब बचत का तुलना बचत से। तो यहाँ निश्चित राशि में प्रत्येक की बचत 2000 और रेशियो में प्रत्येक की बचत 1। अब प्रश्न में ढूंढिए क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है तो उनकी वार्षिक आय में अंतर क्या है? तो आय का अंतर पूछ रहा था। 9 रेशियो और 7 रेशियो में आय का अंतर कितना था? 2 से। तो 2 दूनी 4, यानी आपका उत्तर होगा कितना? 4000। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। गर्मी का मजा लीजिए, आप लोग तो पंखे के नीचे बैठ रहे होंगे आराम से मोबाइल लेकर के। चलिए आगे बढ़िए। हम गरीब आदमी देखिए यहाँ पसीना पूछ रहे हैं। या तो आप इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं। प्रश्न में करा आय दिया गया है 9 और 7, व्यय दिया गया है 4 और 3। अब प्रश्न में करा है कि 2000 रुपया प्रत्येक की बचत है, यानी ये भी 2000 और ये भी 2000। बचत मतलब क्या? आय में से व्यय जाएगा तो क्या अंतर की बात होगी। तब पहले ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि गुना के करने के क्रम में ऊपर वाला ही डाटा निकलेगा, नीचे वाला से आप गुना नहीं कर सकते। हाँ ऐसा अगर निकालना है तो निकलेगा, लेकिन ऊपर वाला निकाल करके जो जोड़ने और घटाने की बात कर रहा उसके बाद निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तब बताइए सिंबल तो दोनों तरफ सेम है, यानी घटेगा। तब बताइए 4 दूनी 8000 और 3 दूनी 6000 में अंतर कितना आएगा? 2000। अब यहाँ देख लेते हैं रेशियो में आपका कितना अंतर है। तब बताइएगा 9 27, यहाँ आपका कितना हो गया? 7 चौके 28। तब बताइएगा 27 और 28 में रेशियो में अंतर है। प्रश्न में कह रहा था कि दोनों आय का अंतर क्या क्या है। तो ये वाला आपका डाटा आय का था और नीचे वाला डाटा आपका क्या चीज का था? व्यय का था। तो आय का अंतर पूछ रहा था 9 और 7 में अंतर कितना का? 2 का। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपका उत्तर कितना आया? 2 दूनी 4000। आगे बढ़े, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 239।
प्रश्न में कह रहा है कि अमित तथा बीरी है, नाम है दो को आदमी, कोई अमित है और बीरी है। तो प्रश्न में कह रहा अमित तथा बीरी की वार्षिक जो आय जो हमारा दिया गया है वो आय का रेशियो मेरा 3:2 दिया गया और उसका खर्च का जो डाटा दिया गया है खर्च का अनुपात 5:3 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि तदनुसार यदि उनके प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया की क्या हो बचत, तब प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या उनका नाम है अमित भी 1000 रुपया के बचत कर लेता है और बीरी भी 1000 रुपया के क्या कर लेता है बचत कर लेता है। तब बचत कैसे निकलेगा, जब आय में से व्यय को क्या कर लेंगे हटा लेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2 रुपया कमाया 3 रुपया खर्चा कर दिया, लूट करके लाया था क्या, तो ऐसा नहीं होता कि अमित 3 रुपया कमाया 5 रुपया खर्चा कर दिया। रेशियो में दोनों का जो यूनिट वैल्यू आएगा ऊपर वाले नीचे वाले के अपेक्षा अलग अलग आएगा। यही बात जरूर जानते हैं कि ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे वाला का जो आपका मल्टीप्लायर आएगा वो मेरा कम आएगा। जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ प्रश्न में 2000 रुपया की बचत हुआ, यानी आय में से व्यय खर्च को घटा लेंगे तो बचत आएगा, यानी इधर का भी अंतर 1000 रुपया और इधर का भी अंतर 1000। तो दोनों तरफ का अंतर अगर 1000 है तो यहाँ रेशियो में भी हम देखेंगे कि दोनों तरफ क्या अंतर सेम है। तो देखिएगा इधर 2 से हुआ 3 1 का अंतर और 3 से हुआ 5 2 का अंतर, ये तो गलत बात ना है। निश्चित राशि में सेम है तो ये भी मेरा सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम बताए कि नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना कर लेंगे और ऊपर वाले के अंतर को नीचे में गुना कर लेंगे। तो 2 3 और 2 में अंतर 1 का, तो इसमें भी 1 से और इसमें भी 1 से। 3 और 5 में अंतर 2 का, तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। आप देखिएगा यहाँ सही हो गया, 4 रुपया कमाया और 3 रुपया खर्च किया, यानी बचत रेशियो में 1 किया। और 3 दूनी 6 रुपया कमाया 5 रुपया खर्च किया, रेशियो में 1 बचत किया। अब डाटा सही है, पहले डाटा जो लिखा गया था मेरा रॉन्ग था। तो बताइए यहाँ निश्चित राशि में 1000 की प्रत्येक बचत करता है, रेशियो में 1 बचत करता है। तब बचत का तुलना बचत से। प्रश्न में कह रहा है अमित की वार्षिक आय कितनी है। हाँ तेरी के अमित पूछा था, अमित गुना कर लेंगे 3 दूनी 6, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 6000, यानी ऑप्शन नंबर डी। एरा से जी कुछ थोड़ी होता है। अगर उस तरह से करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी कर लीजिएगा, जैसे इसको मिटा दें, इससे मिटा दें। यहाँ कह रहा था ये भी 1000 का बचत करता और ये भी मेरा 1000 का बचत करता। पहले नीचे में निश्चित राशि को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निश्चित राशि लिख लेंगे। तब 5000 3000 में अंतर कितना का आ गया 2000। यहाँ देखिएगा 3 3 9 और 5 दूनी 10 में कितना का अंतर आया 1 का। अंतर का तुलना अंतर से। प्रश्न में कह रहा है कि बताइए अमित का आय कितना है, तो कितना से 3 से, यानी 3 दूनी 6000। तो किसी भी तरह से करेगा तो आपका उत्तर अलग नहीं आएगा, करने का तरीका अपना अपना क्या होता है अलग होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले निश्चित राशि को कर लेंगे, फिर तुलना करने के लिए रेशियो भी चाहिए तो रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उसके बाद जो कुछ है आप गुना कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 240। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ गाय एवं कुछ बकरियां। तो एक किसान के पास कुछ गाय है और क्या है बकरी, और उनका रेशियो भी दिया हुआ होगा। करा किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ बकरियां जिनके संख्याओं का अनुपात 3:5। प्रश्न में करा यदि वह 6 गाय एवं उतना ही बकरिया। इसका अर्थ क्या हो कि 6 गाय एवं उतना ही बकरिया, मतलब 6 गो गाय और 6 पीस बकरी क्या कर दिया बेच दिया। तब प्रश्न में करा तब अनुपात मेरा कितना हो जाता है 4:7।
यानी प्रश्न यही कर रहा है कि गाय भी 6 गो निश्चित राशि में बिक गया और बकरी भी आपका क्या हो गया 6 गो बिक गया, तो यानी बेच दिया गया मतलब क्या घट गया यानी माइनस। तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, हम दोनों तरीका यहाँ अप्लाई कर देंगे। तब पहले हम अंतर वाला अप्लाई करेंगे जो शुरू में कर रहे थे। तो कह रहा है 6 गाय एवं 6 बकरियां, मतलब यहाँ भी 6 घटा यहाँ भी 6 घटा, तो रेशियो में भी उतना ही घटना चाहिए, तो यहाँ तो बढ़ रहा है, तो गलत बात है। तो पहले अंतर सेम करेंगे, तो नीचे में अंतर कितना का 3 का, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर में अंतर 3 और 5 में 2 का, तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ठहरिए, तब बताइएगा 9 गाय से हो गया 4 दूनी 8 गाय, यानी रेशियो में कितना गाय बिका 1 गाय बिका, तब तो 9 से 8 हो गया। 5 13 15 से 7 दूनी 14 गाय हो गया, यानी कितना गाय बिका 1 गाय बिका। तो प्रश्न में कह रहा था कि 6 गाय एवं 6 बकरी, और रेशियो में 1 गाय एवं 1 बकरी, तुलना उसी से करेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताए कि किसान के पास कुल कितने जानवर थे, तो बताइए खाली गाय ये जानवर होता है, बकरियों ना जानवर, कुल कितना जानवर होगा, तो 5 दिया 15, अब 15 और 9 24 होता है, तो 24 से गुना करेंगे तो 24 छक्का कितना से होता है 2 से, नहीं 24 छक 44 होता है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 144। आप इस तरह से भी कर लेंगे अंतर समान करने पर, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, देखिएगा, नहीं तो फिर आप इस तरह से करिए, इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा लेते हैं, इसे भी मिटा लेते हैं, और इसे भी मिटा लेते हैं, ये भी साफ, ये भी साफ, ये भी साफ, ये भी साफ। तो देखिएगा प्रश्न में गाय और बकरी 3 पास, 6 गो गाय बिका और 6 गो बकरी बिका, मतलब घटा, तब रेशियो 4 और 7 हो गया। तब प्रश्न में पहले निश्चित राशि पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तब बताइए आपका 6 चौका 24, आपका 7 छक्का में 42, तो 24 और कितना हो गया 6 चौका 24 और 7 छक्का में 42 में अगर अंतर की बात करें तो कितना का अंतर है, एक हासिल लेगा तो 12, यानी 8, यानी कितना सॉरी एक हासिल न दे दिया था 18, तब 42 और 24 में अंतर कितना का आएगा 18। तब बताइएगा अब अंतर का तुलना अंतर से करने के लिए ऊपर में रेशियो में कम में मर्ज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 7 21, आप 5 चौके 20, तो 21 22 में कितना का अंतर 1 का। अब प्रश्न में कह रहा था कि बताइए कुल कितना जानवर है, यानी 5 और 3 8 की बात कर रहा है, तो 18 8 है कितना से होता है 44, यानी फिर भी आपका उत्तर यही होगा 144। कहीं भी कोई तरीका से बनाइए आपका उत्तर अलग नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगा लिया जाए। इतना गर्मी हालत खराब है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 241 की बात करें, यानी कि 241 नंबर। तो ये देखिएगा ये अंतर समान करने पर आधारित अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर सही से लेते हैं तो आपका एज का क्वेश्चन 50% आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अन्य विश्वास होता था। देखिए कारण एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले, एक पिता की आयु, पिता है तो जरूर पुत्र की बात आगे होगा। तब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। तब 5 साल पहले एक पिता की जो आयु है वो पुत्र से कै गुना है 5 गुना। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। तब प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यही जो पिता है ना वो पुत्र से कै गुना होगा।
तो प्रश्न में करा 2 बरस बाद पुत्र की आयु से 3 गुना, मतलब और लगा करके कंजक्शन के ला करके पिता नहीं लिखना चाहा और पिता नहीं लिखने के कारण वहां पर और ले आए, फर्स्ट नाउन के जगह पर और का इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए। तब प्रश्न में कह रहा है कि 5 साल पहले एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना था और 2 साल बाद वही पिता आयु पुत्र से कई गुना 3। उम्मीद करते समझ पाएंगे, नहीं ये समझिएगा तो काफी। तो देखिएगा 5 साल पहले से 2 साल बाद की ओर जाएंगे तो बताइएगा अंतर आपका कितना साल का आएगा? 7 साल। 5 साल बैक डेट से 2 साल आगे जाएंगे तो 5 साल से बैक डेट से अगर वर्तमान में आएंगे तो 5 साल, अब वर्तमान से फिर 2 साल आगे जाएंगे तो 2 साल, यानी गैप 5 साल पूर्व से लेकर के 2 साल बाद में अगर गैप की बात करें तो गैप आपका कितना आ रहा है? 7 साल का। तब प्रश्न में निश्चित तरह से गैप 7 साल का है, तब बताइएगा 7 साल का जो गैप आएगा वो पिता के लिए भी 7 साल का गैप आएगा और पुत्र के लिए भी 7 साल का गैप आएगा। ऐसा तो नहीं ना है कि पिता के लिए 7 साल का गैप और पुत्र के लिए 6 साल का गैप, क्योंकि जब पिता की आयु बढ़ रहा होगा तो बेटा आपका बैठा हुआ नहीं रहेगा। जितना टाइम के लिए आपका पिता बढ़े होंगे उतना ही टाइम के लिए पुत्र भी गया होगा। ऐसा नहीं होता है कि मेरा बड़ा भाई अगर अभी 2 साल का अंतर है तो 10 साल के बाद 12 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं होता। क्योंकि जिस सिचुएशन जिस कंडीशन में मेरा बड़ा भाई बढ़ रहा होता है वही कंडीशन में हम भी उसके पीछे पीछे उसका गैपिंग को बरकरार रख ले रहते हैं 2-2 साल का। तो यहाँ देखिएगा 5 साल पूर्व से 2 साल बाद भी अंतर 7 साल का है, यानी पिता के लिए भी अंतर 7 साल और पुत्र के लिए भी अंतर 7 साल, यानी इन दोनों का बीच का जो गैप है 5 वर्ष पूर्व और 2 साल बाद का, यानी अंतर दोनों में 7 का। तो निश्चित राशि में 7, रेशियो में भी सेम होना चाहिए क्योंकि इधर भी अंतर 7 का और इधर भी अंतर 7 का, यानी पिता पुत्र दोनों के लिए समय सेम होगा। तो यहाँ अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम करेंगे तो नीचे में अंतर 2 है तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में 5 और 1 में अंतर 4 है तो नीचे में 4 से गुना। आप देखिएगा 2 से हो गया 4, यानी कितना अंतर आया? 2। आप बताइए 5 दूनी 10 से हो गया 4 तिया 12, यानी अंतर यहाँ कितना आया? 2। तब निश्चित राशि में दोनों तरफ 7 बढ़ा और रेशियो में दोनों तरफ कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो अंतर का तुलना अंतर से अब प्रश्न में कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, यानी कि आपसे पिता भी पूछ रहा है और पुत्र भी पूछ रहा है, लेकिन दोनों वर्तमान में। तो जरा ठहरिएगा, अगर हम पिता निकालने का प्रयत्न किए तब पिता निकालेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 5 दूनी 10, और पुत्र जब निकालना चाहेंगे तब कितना से गुना करेंगे? 2 से। कोई दिक्कत? तब बताइए 2 से कट जाएगा 5 बार में, तब 5 सते 35, और 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना? 7। तो जरा ठहरिए, अभी उत्तर नहीं आया है। प्रश्न में आपके से कह रहा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र निकालिए, तो जरा ठहरिएगा। जब आप ये 10 से गुना किए तो 10 जो ये रेशियो है 5 साल पूर्व का ना आया। जब आप ये 2 से गुना किए तो ये 5 साल पहले का ना आया। तो आप जो निकाले पिता और पुत्र को 5 साल पहले का निकाल दिया, वर्तमान में पूछ रहा है तो 5 साल पहले का आया है उसमें 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वर्तमान में पहुंच। तो यह आपका कितना हो गया? 40। आइए आपका 7 5 12, अगर काटेंगे तो ये कटेगा 10 4 से, 4 से 3 बार, तो 10 और 3 रेशियो आपसे पूछ रहा था, तो पिताजी का 10 और पुत्र का 3। काटे इसलिए क्योंकि रेशियो आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ 40 और 12 रखेंगे तो ये कटेगा ना,
तब 4 से 10 बार में 4 से 3 बार, वही बात वही कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो 10:3 देखिए ऐसा कोई ऑप्शन मिल ही गया, डी नंबर। आगे बढ़े, अगर निचला से कोई गुना करना चाहते हैं फिर भी कोई आपत्ति नहीं है, जरा ठहरिएगा, देखिए कैसे। अगर 4 तिया हम 12 से गुना कर दे और पुत्र के लिए 4 से गुना कर दे, तो 2 से 6 बार में कटेगा, तो अच्छा कम कितना 42। आइए 4 जब यहाँ रखेंगे तो 2 बार में यानी 7 दूनी 14। तो जरा ठहरिएगा, 42 जब 12 से हम गुना किए तो 2 साल बाद का आ गया। अब प्रश्न में वर्तमान पूछ रहा है, तो 2 साल बाद आया, वर्तमान में लाने के लिए 2 कम करेंगे, तो इसमें 2 कम करेंगे और इसमें भी 2 कम करेंगे, तो ये आपका फिर से पुनः 40 और ये पुनः 12, ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा सॉरी ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी वही आपका उत्तर होगा 10:3। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 242। 242 में कह रहा है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, तो बहुत अच्छा नाम, एक ही खानदान के लग रहा है। सोनाली जी हैं और मोनाली जी। तब प्रश्न में कह रहा है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 5:3 करा। अब से 5 है, तो ये कब का डाटा दिया गया है, तो ये वर्तमान का डाटा गया, ये थोड़ा गौर फरमाएंगे। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि अब से 5 बरस बाद, यानी वर्तमान से 5 बरस बाद की बात कर रहा है। तब वर्तमान से 5 बरस बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 10:7 होगा। अब देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि बताएं कि मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। जरा ठहरिए, तब वर्तमान से लेके 5 साल बाद में अंतर कितना का हुआ मेरे लाल, तो 5 का। तब बताइए, कहना यही चाह रहे हैं कि वर्तमान से 5 साल बाद गए तो सोनाली भी 5 साल गई और मोनाली भी 5 साल गई, यानी दोनों में निश्चित राशि समान का वृद्धि हुआ, यानी सोनाली में भी 5 वर्ष की वृद्धि और मोनाली में भी 5 साल की वृद्धि। तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए, तब तो तुलना कर पाएंगे ना। तो देखिएगा, यहाँ अंतर आपका 5 का, यानी कहना यही चाह रहे हैं कि 5 साल ये भी बढ़ी और 5 साल ये भी। तो रेशियो में भी सेम बढ़ना चाहिए, तो 3 से 7 हुआ, रेशियो में 4 बढ़ा, 5 से 10 हुआ यानी 5 बढ़ा, ऐसा थोड़ी ना होगा। एगो 4 है एगो 5, क्योंकि बताइएगा दोनों सेम बढ़ा 5-5, तो यहाँ रेशियो में भी सेम बढ़ेगी। तो सेम करने के लिए नीचे वाले अंतर को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 और 7 में अंतर है 3 का, तो ऊपर में 3 से, और 5 और 3 में अंतर 2 का, तो नीचे में कितना से 2 से। तब बताइएगा 5 तिया 15 से हो गया 20, यानी रेशियो में कितना बढ़ा 5, और 7 तिया 3 तिया 9 से हो गया 14, यानी रेशियो में भी कितना बढ़ा 5। संयोग बस किस्मत आपका बढ़िया है कि निश्चित राशि में वर्तमान से 5 साल बाद में जाने में 5 साल का वृद्धि हुआ दोनों में, और रेशियो में भी वर्तमान से लेके 5 साल बाद में जाने में यहाँ 5 और यहाँ 5 की वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। अब प्रश्न में करा, बताइए कि किनकी मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। तो मोनाली की वर्तमान पूछ रहा था, वर्तमान डाटा में जाएंगे, अब मोनाली यानी 9, तो 5 से 5 भगवान के प्यारे, यानी कितना बच गया 9 साल, यानी मोनाली जो अभी है बच्ची ही है, यानी 9 साल की। तो आपका उत्तर कितना आ गया 9 साल। कोई दिक्कत किन्हीं को ई नहीं लग रहा है, की लग रहा है कि पीछे दो टाइप से बता रहे थे, अब एक के टाइप से बता रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना। देखिएगा उस तरीका से भी बनाइएगा, तो हम तरीका एक बार बता दिए
तो देखिएगा प्रश्न में करा दोनों में 5-5 साल की वृद्धि हुआ, इसमें भी 5 साल और इसमें भी 5 साल, क्योंकि वर्तमान से 5 साल बाद जाएंगे तो दोनों में 5-5 का वृद्धि होगा। हाँ या तो देखिएगा यहाँ निश्चित राशि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 × 5 = 50 और कितना 7 × 5 = 35, तब कितना का अंतर आया 15 का। यहाँ रेशियो में देखेंगे तो 7 × 5 = 35 और 10 × 30 यानी 5 का। अब मोनाली के वर्तमान पूछ रहा था 3 से, तो 5 × 15 और 3 × 9, तो आपका वही उत्तर आ गया, यानी 9 बरस। जिस तरह से भी करिए आपका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है, तो उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। ना समझेंगे तो यहाँ तो ये सुविधा है, क्योंकि क्लासरूम में अगर बोल दिए कि सर जी ना समझ में आया तो का जैसे लगता है कि जिंदे चिवा जाए। यहाँ ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, कहाँ जाइएगा 2 मिनट पीछे फिर से देख लीजिए, तो सुविधा आपका यहाँ पर है। देखिएगा कह रहा है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी, वाह, तो पुरुष के जो पत्नी है तो पुरुष मेरा क्या कहलाएगा पतिदेव जी कहलाएंगे, यानी पति और पत्नी की बात हो रहा है। तो कह रहा है एक पुरुष और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात 4:3 है, यानी कब की बात कर रहा है वर्तमान की बात कर। प्रश्न में कह रहा 4 बरस बाद यह अनुपात 9:7 होगा, तो 4 बरस बाद यही रेशियो 9 कितना होगा 7 होगा, 9:7 होगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, आई तोरी की, तो शादी के समय यानी शादी तो बहुत पहले ना हुआ होगा, तो शादी के समय आई डोंट नो, अब शादी कब शादी हुआ पता नहीं, यानी ये तो जरूर है लिख देते हैं 1 वर्ष पूर्व, यानी शादी के समय शादी यानी पहले हुआ है। तो कह रहा है कि शादी के समय उसका अनुपात रेशियो था 5:3। खतरनाक सवाल है। तो कह रहा है बताइए शादी उनको कितना साल पहला हुआ था, यही दोनों का अंतर पूछ रहा है कि शादी कितना साल पहले हुआ। वर्तमान से लेकर के हम यहाँ लिखे शादी के समय, तो शादी के समय पता नहीं है कि मेरा शादी के समय कितना साल पहले हुआ, तो वही ये जो डाटा लिखा गया है वो मेरा कब का लिखा गया है, शादी के समय। तो ये पता नहीं है कि शादी कब हुआ, तो मैंने लिख दिया X वर्ष पूर्व, माना कि तो कौन कौन है, एगो पति है तो उसकी क्या कहलाएगी पत्नी कहलाएगी। ये हमें गैप निकालना है, ये दोनों का बीच का क्या हमें फाइंड आउट करना है, गैप करना कि वर्तमान से लेकर के बताइए कि शादी कितना साल पहले हुआ। तो जरा ठहरिएगा, यहाँ तो अंतर दिया गया है ना, वर्तमान से लेके 4 साल का अंतर, ये अंतर यूज करते हैं। वर्तमान से 4 साल बाद जाएंगे तब पति भी 4 साल जाएंगे और पत्नी भी 4 साल जाएंगे, यानी कि पति में भी 4 साल का वृद्धि और पत्नी में भी 4 साल का वृद्धि, तो रेशियो में भी उतना ही वृद्धि होना चाहिए। उतना ही कि मतलब 4 ये कोई जरूरी नहीं, रेशियो में समान होना चाहिए। तो बताइएगा यहाँ आपका वृद्धि हुआ कितना का 4 का, यहाँ वृद्धि हुआ 5 का, ये तो गलत बात है ना। दोनों तरफ 4 साल का वृद्धि हुआ तो अंतर समान करेंगे, तो ये दोनों में कितना का अंतर है 2 का, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से करेंगे। बताइए 4 3 में कितना का अंतर है 1 का, तो इसमें 1 से करेंगे। उम्मीद करते समझ पाए। आप देखिएगा 6 से हो गया 7, यानी कितना का अंतर आया 1। 8 से हो गया 9, यानी कि निश्चित राशि में 4 साल का वृद्धि और रेशियो में 1 का वृद्धि।
तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। प्रश्न में कह रहा है कि शादी बताइए कितना साल पूर्व हुआ। तो यहाँ जरा देखते हैं, ई मेरा आपका 3 दूनी 6 है 3, तो बताइएगा 6 से 3 हुआ, यानी अंतर कितना का 3 का, यानी वर्तमान से लेके 1 साल पीछे जाएंगे तब पत्नी भी 1 साल पीछे जाएगी और पति भी 1 साल पीछे जाएंगे। तो दोनों x वर्ष अगर पीछे जाएंगे, यानी यही कहना चाह रहे हैं दोनों समान वर्ष पीछे जाएंगे तो रेशियो में भी समान कमी होना चाहिए। तो इधर 3 कमी हुआ, 4 दूनी 8 से आपका हो गया कितना 5, तो इधर भी आपका कितना कमी हो रहा है 3, यानी यहाँ सेम है। अगर गैप मेरा सेम नहीं होता तो गैप सेम करते, तो देखिएगा तो यही तो आपसे डिमांड कर रहा था कि शादी कितना साल पहले हुआ, यानी ये शादी वर्तमान और 1 वर्ष पूर्व का गैप पूछ रहा था। बताइए कितना का दोनों में गैप आ रहा 3, तो आपका उत्तर कितना हो गया 4 या 12 वर्ष। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते समझे होंगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 244 प्रश्न में कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु एगो का 36, एगो का तो 2 व्यक्ति है, एगो गजधरा एगो संकठा। तो 2 व्यक्ति मान लिए ए और बी, तो 2 व्यक्ति ए और बी, इसका जो एज दिया गया वो मेरा 36 वर्ष और एक का दिया गया है 50 वर्ष। प्रश्न में कह रहा है कि n बरस बाद तो जरा ठहरिए, तो ये 36 जो 50 जो दिया गया ये वर्तमान में दिया गया, तो पहले हम इसको रेशियो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम देखिएगा अगर 4 से काटे ना कटेगा, 2 से काटे तो 2 से कटेगा ये 18 बार में और 2 से कटेगा 25 बार में। तो देखिएगा यहाँ 36 बरस और 50 बरस की वर्तमान की चर्चा कर रहा था कि 2 व्यक्ति की आयु जिनके क्रमशः 36 और 50 बरस है, यानी प्रेजेंट की बात कर। रेशियो में लिखे तो 18 और 25 हो गया। करा n बरस बाद, n वर्ष बाद इनका जो रेशियो का अनुपात हो गया वो 3:4। आप जरा ठहरिए तब रुकिएगा। तब प्रश्न में करा n का मान क्या है, तो रुकिएगा। हम बोले वर्तमान से n बरस बाद में जाएंगे तो अंतर कितना का आएगा, n का आएगा, हाँ या नहीं? तो बताइएगा जब वर्तमान से n बरस बाद जाएंगे तो a में भी उतना ही n का ही वृद्धि होगा और b में भी हमारा n का ही वृद्धि होगा। यानी हम कहना यही चाह रहे हैं कि जितना रेशियो a में वृद्धि होगा उतना ही रेशियो b में वृद्धि होगा, हाँ या ना? तो रुकिएगा, प्रश्न में निश्चित राशि को ढूंढिए। तो यहाँ तो निश्चित राशि 36 और 50 दिया ही गया है, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम अंतर सेम करेंगे क्योंकि वर्तमान से n बरस बाद जाएंगे तब n बरस a के लिए भी है और n बरस b के लिए भी। यानी लॉजिक मेरा यही निकल रहा है कि जितना वृद्धि a में हो उतना ही वृद्धि b में हो, जो कि है यहाँ कमी हो गया। सेम करेंगे। निचला के अंतर उपरौला में गुना, कोई फर्क ना पड़ा। उपरौला के अंतर निचला में गुना था, 18 और 25 में अंतर 7 का। गर्मी काफी है, इस वजह से गमछी रखना पड़ता है। थोड़ा तकलीफ ना लीजिएगा क्योंकि हम तो ठहरे बाहर बिलैया बिघा के, हम तो दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, केरल, पटना के हैं ने।
गांव देहात, गांव ऐसा गांव कि अगर अभी के मौसम जो अभी चल रहा, अगर गांव अगर घुसिएगा तो गांव पहुंचते पहुंचते इतना बजड़ा लगेगा, और कितना बार पोखर में जाइएगा, पानी में जाइएगा, जिसका कोई गिनती नहीं है। तो हम अभी वहाँ से क्लास ले रहे हैं कि मेरे गांव आने में जैसा अभी मौसम है, यानी मेरा गांव का नाम है बिलैया बीघा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा निश्चित राशि हम 36 ले लेते हैं, अगर किन्हीं गुस्सा लगे तब 50 ले लीजिएगा। तो बताइएगा ये तुलना ए का है, वर्तमान का है, तो तुलना करेंगे ए से, यानी कितना से 18 से। और जो निश्चित राशि बी लिए है वो तुलना करेंगे वर्तमान के तुलना वर्तमान से। अब जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। हम दोनों निश्चित राशि लिए, लेकिन आपको एक ही लीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि एन का मान क्या है, यानी गैप पूछ रहा है ये दोनों का 20। तब बताइए गैप यहाँ कितना का, 18 से हो गया 21 यानी 3, आई 25 से हो गया 7 चौके 28 यानी गैप मेरा 3 का। तो इसमें भी 300, इसमें ये कटेगा 2 बार में तो 3 दूनी 6, ये कटेगा 2 बार में तो 3 दूनी 6, यानी हर कंडीशन में आपका उत्तर कितना आया, 6 वर्ष। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 245। 245 में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। तब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुना, मतलब बी अगर ए 1 तो ए मेरा 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी से मेरा 3 गुना। आगे वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 9:4 है। रात काफी हो चुकी है, नींद यानी कि निद्राश्री मैया सवार हो रहे हैं। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 9:4 है। तो प्रश्न में करा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो जरा ठहरिएगा। तो निश्चित राशि यही ना आपका है, 3 वर्ष पूर्व से लेके वर्तमान में अगर आएंगे तो अंतर कितना पाएगा, 3 साल। तब 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आएंगे यानी 3 साल का वृद्धि होगा। तो 3 साल के लिए भी, क्योंकि बैक डेट से प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो 3 साल का वृद्धि होगा। तो ये मेरा ए में भी 3 साल का होगा वृद्धि, और बी में भी मेरा 3 साल का वृद्धि होगा। यानी कहना यही हम चाह रहे हैं कि जितना रेशियो ए में भी वृद्धि हो उतना ही रेशियो बी में वृद्धि हो, क्योंकि निश्चित राशि दोनों में समान वृद्धि हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान में रेशियो में अंतर अलग अलग है। तो अंतर सेम करेंगे, सेम करने के लिए नीचे वाले अंतर ऊपर में गुना। तो बताइए 4 और 9 में अंतर है 5 को, और ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना, 3 और 1 में अंतर है 2 का। अब सेम हो गया, 5 से हो गया 4 दूनी 8 यानी 3 का, और 5 दिया 15 से हो गया 12, आई तरीके 9 दूनी 18 यानी कितना का। तो यहाँ संयोग बस किस्मत आपका बढ़िया है कि निश्चित राशि में भी 3 के अंतर है, और रेशियो में भी आपका कितना का अंतर है, 3 का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से करा। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो 4 वर्ष पूर्व का तो डाटा दिया ही नहीं गया है। तो जरा ठहरिए, 4 वर्ष पूर्व का अंतर क्या होगा, डाटा दिया ही नहीं गया है 4 वर्ष पूर्व का, कहाँ से गुना करेंगे। तो रुकिए, अगर 2 भाई अगर आप लोग होंगे, अगर उन दोनों में अगर अंतर अभी 2 साल का है, तो 2 साल बाद भी उन दोनों भाइयों में अंतर आपका कितना का होगा, 2 ही साल का। जिस समय जन्म लिए होंगे उसी समय से अंतर कितना का रहा है, 2 साल का। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अंतर कभी परिवर्तन ना होता है, या तो 4 वर्ष बाद की बात करें, या तो वर्तमान की बात करें,
यानी हम यही कहना चाह रहे हैं कि अंतर जो होता है ना, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक दोनों भाइयों का अंतर क्या होता है, सेम होता है। अगर बड़ा भाई 5 साल का हमसे बड़ा है तो सब दिन 5 साल के लिए बड़ा होगा, वर्तमान में भी 5 साल के बड़ा होगा, आने वाला भविष्य 10 साल बाद भी हमसे वो 5 साल के बड़ा होंगे। जन्म के समय भी वो हमसे 5 साल के बड़ा थे, मृत्यु के समय भी 5 साल के बड़ा। तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। 4 बरस पूर्व पूछे, 10 बरस पूर्व पूछे, तो आप अंतर कहीं से भी गुना करिएगा तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्योंकि नहीं विश्वास होता तो देख लीजिए, 5 या 15 और 5 3 बरस पूर्व के अंतर आया तो अंतर कितना आया, 10। हम बोले अंतर कहीं भी परिवर्तन होगा, वर्तमान में वही अंतर होगा, 9 दुनिया 18 और 8, यानी अंतर कितना, 10। तो अंतर आपका हर एक जगह समान होता है। तो कहीं से अगर अंतर से आप गुना करिएगा तो आपका उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 बरस पूर्व अंतर पूछना, तो जो अंतर वर्तमान में होगा 4 बरस पूर्व वही अंतर रहा होगा, 3 बरस पूर्व भी वही अंतर रहा होगा। तो 3 से 3 कटेगा तो आपका उत्तर कितना आएगा, 10। तो 4 बरस पूर्व भी अंतर कितना रहा होगा, 10। आगे बढ़े, चलिए उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 246 की कह रहा है कि एक पुस्तकालय में कहानियों और अन्य पुस्तक है। तो कहानी है, कहानियों का पुस्तक और अन्य पुस्तक, जिनका रेशियो दिया गया है 7:2। अब प्रश्न में कह रहा है कि उनमें से 1512 कहानियां की पुस्तकें और कुछ और कहानियां की पुस्तकें क्या कर लिया जाए, संग्रह कर लिया जाए। तो अनुपात आपका कितना हो जाता है, 19:8 हो जाता है। तो कहा कहानियां की और कितनी पुस्तकों को संग्रह किया। तो देखिएगा कि 19 अनुपात कितना हो जाता है, 8। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा उनमें से 1512 कहानियां की पुस्तकें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दूध और पानी वाला क्वेश्चन था कि एक मिलाएंगे तो दूसरका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सवाल जो मेरा हो गया वो थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो 246 से ये आगे इसका जो टाइप आएगा हम उसमें बताएंगे। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसे हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 247। करा 3 कक्षाओं में विद्यार्थी। तो 3 कक्षा मान लेते हैं, ए बी और सी। तो 3 कक्षाओं में विद्यार्थी का जो रेशियो है 5, 8 और 12 है। अब प्रश्न में कहा प्रत्येक कक्षा में 16 विद्यार्थी वृद्धि हो जाता है। तो यह रेशियो मेरा 9, 12 और कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो देखिएगा प्रश्न में करा प्रत्येक कक्षा में 9 वृद्धि हुआ। यहाँ देखिएगा प्रत्येक में कितना वृद्धि हुआ, यहाँ आपका 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए तदनुसार उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले, तो वृद्धि के बाद ही रेशियो है, वृद्धि का पहले का ही रेशियो। तो वृद्धि के पहले कुल कितना संख्या था, तो बताइए 12, 8, 20, 5, 25। तो ये कटेगा आई तो प्रत्येक में कितना वृद्धि किया गया था, सॉरी प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक में 16 विद्यार्थी वृद्धि किया गया। तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। तो आपका उत्तर कितना हुआ, 100 बोले थे सही लेकिन लिख दिए थे गलत।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिएगा, समझे। बशर्ते अंतर इतना ही है कि 3 राशि का यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। किन्हीं भी 2 राशि का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे और उसे करिएगा, आपका उत्तर नहीं आएगा तो जरूर बोलेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि उत्तर आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। 248 का अर्थ फिर से कि 3 कक्षा है, तो मान लेते हैं ए बी और सी। तब 3 कक्षा में रेशियो जो दिया गया है 2, 3 और 4 दिया गया। कह रहा प्रत्येक कक्षा में 12 की वृद्धि हो जाता है। प्रत्येक कक्षा में 12 का वृद्धि होने पर रेशियो मेरा 8:11:14 हो जाता है। तब बताइएगा प्रत्येक में 12 की वृद्धि यानी समान का वृद्धि, तो इधर भी समान का वृद्धि होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, तो यहाँ प्रत्येक में 12 की वृद्धि, यहाँ सब जगह अलग अलग वृद्धि। तो सबसे पहले रेशियो को सेम करेंगे, यानी ऐसा हमें कुछ करना होगा कि यहाँ डिफरेंस जो हो सब सेम हो। तो देखिएगा रेशियो में पहला ही लेक्चर में जितना भी रेशियो का बात है सब पहला ही वीडियो में बता दिया गया। भले वीडियो क्वालिटी खराब होने के कारण ना देखे वो अलग बात है, लेकिन सारा ताम झाम पहला ही वीडियो का है। अब बताइएगा ऐसा हम कभी बोले थे कि जरूरत के अनुसार आप रेशियो में कोई भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करने चले क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। तो ये मेरा हो गया 4 और 8 यानी गैप 4 का, यानी 3 दूनी 6 यानी गैप 5 का, और 8 से हो गया 14 यानी गैप अभी भी सेम नहीं। आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, अब गैप देखते हैं। 3 दूनी 6 और 8 गैप 2 का, 3 तिया 9 से 11 हुआ गैप 2 का, 4 तिया 12 से 14 गैप। अब मेरा सेम, तब रेशियो में भी कोई फर्क नहीं पड़ा और आपका अंतर भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखिएगा अंतर का तुलना अंतर, तो रेशियो निश्चित राशि में कर रहा था कि 12 की वृद्धि, अब रेशियो में कितना की वृद्धि, 2 का वृद्धि। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है। तब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि बताइए शुरुआती में तीनों कक्षाओं में कुल कितना संख्या था। शुरुआती में तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 12 9 21, 21 और 6 तो कितना 27। ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, तो 27 छका 135 में अगर 27 जोड़े 7 5 12 यानी 162। तो आपका उत्तर क्या होगा 162। तो देखिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए। तो सेक्शन एफ का ब्लॉक ए आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर बी सी में करें तो बी के लिए अलग आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, और ना समझे होंगे तैयो कोई बात नहीं, और समझे तो पर भी कोई बात नहीं, क्योंकि छोड़िए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। Wow.